हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर्स ओन यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अलग से वायरस की बात करने वाले हैं, जिसके सिम्टम्स तो हम सब में कभी ना कभी आते ही हैं। हमने उस सिम्टम्स को झेला भी होगा, हम में से कई लोगों ने, लेकिन शायद ही हमें इस वायरस का नाम पता हो। स्विट्ज़रलैंड से लेकर के नॉर्वॉक जैसी जगह तक और यहाँ तक कि यूएस में भी ये वायरस कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। तो आज हम इंडिया में भी है इसके सिम्टम्स, ऐसे नहीं है कि नहीं है। आप भी अभी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नोरोवायरस, आज हम बात करने वाले हैं नोरोवायरस के बारे में। तो सबसे पहले बताऊं कि इसको ओरिजिनली नॉर्वॉक वायरस भी कहा जाता है। नॉर्वॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वायरस का जो सबसे पहला केस था वो 1972 में नॉर्वॉक नामक एक जगह पे मिला था, और उसी जगह पे मिलने की वजह से इस वायरस का नाम नॉर्वॉक वायरस भी पड़ता है। ठीक है, नोरोवायरस को नॉर्वॉक वायरस के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये जो वायरस है ये सर्दियों में लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। सर्दियों में ज़्यादा अटैक करता है, इसलिए इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है, और इसे किस नाम से हम जानते हैं? फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, विंटर वॉमिटिंग बग, या फिर नॉर्वॉक वायरस, या फिर नोरोवायरस। इतने सारे नाम हैं सिर्फ एक ही वायरस के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखिए, इसमें जो होता है एक अलग तरह की गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब कि जब ये वायरस पकड़ता है, वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो क्या होता है? डायरिया और वॉमिटिंग होने लगती है। अब ये डायरिया और वॉमिटिंग समय के संग संग ये वायरस जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब कि अगर ये वायरस किसी इंसान को अटैक करता है तो वो 1 से 2 दिन के अंदर एकदम कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर कमज़ोर हो जाते हैं। ऑफकोर्स कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरिया जो होता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है, पेट में दर्द होता है, इसलिए ये 1 से 2 दिन में व्यक्ति को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है। लगभग 8 हफ्तों तक ये वायरस रहता है, लेकिन हेल्दी लोगों में 1 से 3 दिन के अंदर ये सही भी हो जाता है। 1 से 3 दिन के अंदर लोग खुद ही रिकवर करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो आप जानना चाहेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, दवाइयाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक हमारे दूसरे चैनल का है, 10 डायरेक्शंस न्यूज़ जिसका नाम है। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये वायरस इतना कॉमन है कि ये यूएस जैसी कंट्री में भी लगभग हर साल 19 से 21 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, और 4.5 लाख लोग करीब आईसीयू पहुँचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो इस वायरस को हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके सिम्टम्स की बात अगर आपसे बताऊं, तो सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो उल्टी जैसा लगेगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग हो भी जाती है, नौसिया और वॉमिटिंग, और उसके बाद वाटरी डायरिया, यानी कि आप वॉशरूम कई बार इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद पेट में दर्द भी होता रहेगा, और उसके बाद लो ग्रेड फीवर, बुखार भी थोड़े कम ग्रेड का हो लेकिन हो सकता है। फिर उसके बाद ठंड भी लग सकती है, सिर में दर्द भी होने के चांसेस हैं, पूरे बदन में दर्द, ऐंठन रहेगी, शरीर में दर्द। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया कि ये शरीर में लगभग 8 हफ्तों तक रहता है, लेकिन हेल्दी लोगों में 2 से 3 दिन में ठीक होने लगते हैं वो अपने आप ही। बहुत ही कंटेजियस वायरस है, बहुत ही तेज़ी से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो प्रिकॉशंस ये हैं फ्रेंड्स कि अगर ये वायरस आपको हो गया है, यानी कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग या फिर ऐसा कुछ लग रहा है जो सिम्टम्स मैंने बताए, तो प्लीज़ आप 1 से 2-3 दिन तक कम से कम आप खाना ना बनाएं और हो सके तो खुद को आइसोलेट करें। और कम से कम जब भी आप वॉशरूम यूज़ करके आएँ 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से साबुन के संग या एंटीबैक्टीरियल सोप जो भी है उससे आप ज़रूर धोइएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने वॉमिटिंग कर दी है तो ये वायरस एयर में फैल जाता है और फिर ये आसपास के लोगों को और ज़्यादा प्रभावित करता है। फीसस से भी ये ज़्यादा स्प्रेड होता है और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ों को अगर उन्होंने नाक में लगाया है या मुंह पोछा है या हाथों को अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वायरस अगले इंसान को, जो उनके यूज़ की हुई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनको भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, लेकिन समय के साथ साथ इसका ये जो कंटेजियस होना है, यानी कि जो ये तेज़ी से एक से दूसरे को फैलता है, वो कम होने लगता है। समय के संग संग इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो वायरस की कम होती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, ये वायरस होता कैसे है? जैसे कि अगर हम बाहर गंदा खाना खा ले रहे हैं, जो अच्छे से नहीं पका है, अधपका खाना हम खा रहे हैं, बहुत दिनों तक रखा हुआ खाना हम खा रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको कि इसके डायग्नोसिस कैसे होता है भाई, तो वो बताने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट कीजिए, वहाँ हमारा एक और चैनल है यूट्यूब का, 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, उसे विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो डॉक्टर फिज़िकल एग्जामिनेशन से ही डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन स्टूल टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस इसका काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो स्टूल टेस्ट डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आगे अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वायरस है, ठीक है, किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स के लिए ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मली इफ़ेक्टिव होती है वो इस इन्फेक्शन में इफ़ेक्टिव नहीं होती है, अच्छे से काम नहीं करती है। और दूसरी बात जो है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये धीरे धीरे अपने आप ही 1 से 3 दिनों में चली जाती है। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक्स, चलिए वायरस इन्फेक्शन है तो वायरल वाली ड्रग अगर दे दी जाए तो ये बताती हूँ, लेकिन उसके पहले फिर रिमाइंड कर रही हूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट कीजिए, वहाँ हमारे अगले चैनल का लिंक है 10 डायरेक्शन न्यूज़, उसे भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद अब मैं बताने वाली थी वायरल, तो एंटीवायरल ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीवायरल ड्रग्स भी इसमें काम नहीं करती है। ये वायरस जो है अपने आप हेल्दी लोगों में धीरे धीरे सही होता है। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि पानी ज़्यादा पीना है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल ज़्यादा लेना है, ठीक है। फ्रूट जूस वगैरह पे आप रिलाई कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा लिक्विड कंजम्पशन हो सके उतना करना है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाए। ये चीज़ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान में रखना है। और ये दवा, कोई भी दवा इस पर असर नहीं करती है, ये अपने आप ही ठीक होता है, 2 से 3-4 दिन में खुद ठीक होता है। फिर अब उसके बाद प्रिवेंशन मैंने आपको बताया, अपने आसपास गंदगी मत रखिए, अधपके खाने को मत खाइए, 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोइएगा, और अगर इन्फेक्शन होता है तो कम से कम 3-4 दिन खाना मत पकाइए अपने लिए और दूसरों के लिए भी, और हो सके तो थोड़ा आइसोलेटेड रहिए। और जब हेल्दी हो जाएं, हेल्दी पर्सन, अब आप सवाल ये हो सकता है कि कितने दिन में आप बैक टू वर्क हो सकते हैं,
तो अगर आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर वो 48 घंटे तक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे होटल्स या रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो कम से कम 72 घंटों तक ज़रूर इंतज़ार करें और उसके बाद ही वो काम पर वापस जाएं। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था नोरो वायरस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और प्लीज़ हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ हमने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।